नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एसकेआर। मैं शुरू से दो बातों को आपके सामने बोलता हूं कि आपको इंग्लिश में कुछ भी कोई भी रूल रटना नहीं है, कोई रूल याद नहीं रखना, फिर भी आपको इंग्लिश सीखनी है। वो आप कैसे सीखेंगे वो मेरी ज़िम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इंग्लिश बिना रूल्स को याद रखे हुए कैसे सिखाऊँगा। और आप देखेंगे भी कि आप वाक़ई सीख रहे हैं, बिना रूल्स को याद रखते हुए आप सीखेंगे। मैं क्योंकि फिलॉसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाऊँगा, चीज़ों को आपके सामने दिखाने की कोशिश करूँगा, वहाँ पर रटने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। किसी भी स्ट्रक्चर को नहीं रटना, किसी भी रूल को नहीं याद रखना, फिर भी आप इंग्लिश सीखेंगे। हम एग्ज़ाम में तोड़ के आएँगे इंग्लिश को। दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई यहाँ मार्केटिंग करने नहीं आया हूँ। मैं बस एक इस उद्देश्य से आया हूँ, इस टारगेट से आया हूँ कि मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। क्योंकि मैं भी एसएससी का एक सफल स्टूडेंट हूँ और जो मैंने किया, जो मैंने सीखा है, अपने एक्सपीरियंस को, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को आपके सामने लेकर आता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ, जिससे कि कुछ आपको बेनिफिट हो जाए। और बेनिफिट ये मेरा वादा है कि आप एग्ज़ाम में 100% परफॉर्म करेंगे। इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्ज़ाम टफ नहीं लगेगा। इंग्लिश को आपको इतना आसान समझने लगेंगे। बस आपको इंग्लिश में क्या रटना है, केवल वोकैब का पोर्शन रटना है, जहाँ पर आपके वोकैब में आप समझदार हैं क्या क्या होता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारी चीज़ें वोकैब में आपको रटनी है, याद रखनी है। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आपको चीज़ें रखनी है। बाकी आप ग्रामेटिकल पोर्शन की बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, आपको कोई भी रूल नहीं रटना, कोई भी कुछ नहीं। आपको बिना रूल्स के मैं इंग्लिश ग्रामर सिखा के जाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। और इस बात को आप फील कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखिए और मेरी वीडियोज़ को देखिए। आपको कॉन्सेप्ट मैं जिस तरीके से डेप्थ में एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, आप समझ पाते हैं और उसको वहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। मैं कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट छोड़कर नहीं चलता जो आपके एग्जाम में आए और आपको परेशान करे। इसलिए आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट ऐसे मत कीजिए, आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, मेरी वीडियोज़ को देखिए, वहाँ से आप सीख पा रहे हैं, जिस जिस चीज़ को सीख रहे हैं वहाँ उसको अप्लाई कीजिए। तब आप समझ पाएँगे वाक़ई मैं जो बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ। मेरी बातों में ऐसे ट्रस्ट मत कीजिए। और ये सब चीज़ें करने के बाद मैं आपसे बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी देखता हूँ तो मैं देखूँगा मेरे चैनल पर व्यू बढ़ रहे हैं, मेरे पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे आपके लिए कुछ काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलते हैं बिना देर किए अपने लेक्चर की तरफ, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। एडजेक्टिव पे मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ, आज ये अपना 3rd लेक्चर है। और एडजेक्टिव में मैं आज कुछ आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लेके आया हूँ, जहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स बार-बार पूछे जाते हैं और वो क्या है, कंपैरेटिव, पॉजिटिव या सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में पूछे जाते हैं। मैंने विद एग्जांपल इन सबको कवर किया है। आप कहेंगे केवल इतने ही क्यों? केवल इतने ही एडजेक्टिव्स आपके सामने इसलिए लेकर आया हूँ कि यहाँ से एसएससी बार-बार क्वेश्चन पूछ रहा है और हमको तो एग्जाम क्रैक करना है, तो हम तो उसी चीज़ को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो कुछ देख लेते हैं, चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे गुड, वेल। गुड हमारा क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है और वेल हमारा एक एडवर्ब होता है। ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, धीरे-धीरे सीखेंगे, समझने लगेंगे। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री होते हैं बेटर और बेस्ट। बेटर इसकी कंपैरेटिव होती है और बेस्ट इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। ऐसे बैड और इल दोनों की कंपैरेटिव डिग्री वर्स्ट होती है, वर्स्ट, और सुपरलेटिव वर्स्ट। मच और मैनी दोनों की कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर और सुपरलेटिव होती है मोस्ट। अब देखिए आप कहेंगे यहाँ पर लेट, लेट की देखिए कंपैरेटिव डिग्री आपको 2 दिख रही है, लेटर और लेटर, और सुपरलेटिव भी 2 दिख रही है, लेटेस्ट और लास्ट। इनका अभी आप यूज समझेंगे एग्जाम में, हमें क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेंगे यहाँ से। मैं इसलिए यहाँ पर कवर करके लाया हूँ, सारी चीज़ों को आपके सामने इसलिए लेकर आता हूँ
ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आप डिफरेंस समझेंगे। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर और एल्डर होती है, और सुपरलेटिव ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट होती है। ये एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट कैसे होती है, कैसे यूज होता है इसका, ओल्डर और एल्डर कैसे होती है, अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी एक एक चीज को मैं आप एग्जाम्पल के हेल्प से क्लियर करूंगा, और आपको याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं एग्जाम्पल को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि आपको कोई भी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में वो चीज इस तरीके से सेट हो जाएगी कि आपको कोई भी रूल रखने याद रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो बस मेरे साथ आप बने रहिए, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिनकी हेल्प से मैं अभी आपको इन चीजों को सिखाने वाला हूँ। देखिए, मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है, दिस मशीन लुक्स गुड बट इट डज नॉट वर्क गुड। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है। वो क्यों है दोस्तों? दिस मशीन लुक्स गुड, अब देखिए लुक्स क्या है ये, और ये गुड क्या है, गुड एक एडजेक्टिव है। और लुक्स क्या है, लुक्स यहाँ पर न तो वर्ब है और ना हेल्पिंग वर्ब है, ये है लिंकिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट को इसके एडजेक्टिव के साथ जोड़ रही है, सब्जेक्ट को इसके प्रेडिकेट के साथ जोड़ रही है। ये प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, हम लेक्चर 2 लिंकिंग वर्ब में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। वहां पर आप जाकर के लेक्चर्स को देखिए, आप चीजों को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक को समझकर दूसरे टॉपिक को समझ लेंगे, नहीं, आप एक टॉपिक को छोड़कर दूसरे टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप सारी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, क्योंकि वन बाय वन मैंने कंसेप्ट कवर किए हुए हैं। क्योंकि एक वीडियो का ही दूसरी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस में केवल एक ही कंसेप्ट यूज होता है, उसमें जितने भी ग्रामेटिकल आपके टॉपिक रहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भी पोर्शन रहता है, सब उसमें कवर होता है। तो बेस्ट तरीके या बेटर वे में समझने के लिए आप पिछले कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए वीडियो देख। लेक्चर 2 लिंकिंग वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। क्यों है? क्योंकि वहां आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे एडजेक्टिव कैसे है और एडवर्ब कैसे है। तो यहाँ पर दिस मशीन लुक्स गुड, ये तो ठीक एडजेक्टिव है, मशीन की विशेषता कैसी है, कैसी है, मशीन बहुत अच्छी है, बट इट डज नॉट वर्क गुड। अब यहाँ पर वर्ब जो हमारा क्या है, वर्ब हमारी वर्ब है, और वर्ब के साथ हम एडजेक्टिव का यूज नहीं कर सकते, गुड हमारा एडजेक्टिव होता है। तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एक एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब क्या होता है हमारा? गुड का एडवर्ब क्या होगा हमारा? वेल। इट डजंट वर्क वेल, ये अच्छा काम नहीं करती है। द बैट्समैन प्लेड अ गुड शॉट, देखिए बैट्समैन ने क्या है, गुड शॉट खेला। बैट्समैन प्लेड व्हाट, बैट्समैन प्लेड व्हाट काइंड ऑफ शॉट, यानी किस तरीके का शॉट खेला उसने, गुड शॉट। यानी ये शॉट जो है हमारा एक एडजेक्टिव, एक नाउन है। शॉट हमारा एक नाउन है और गुड हमारा एक एडजेक्टिव है। तो ये तो सेंटेंस एकदम करेक्ट है, क्योंकि इसमें एडजेक्टिव का जो यूज हुआ है वो एकदम करेक्ट फॉर्म में यूज हुआ है, इसमें कोई एरर नहीं। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में, देखिए भाई, द बैट्समैन प्लेड अ गुड टाइम्ड शॉट। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, यानी गलत है। ये क्यों गलत है? आपको लगेगा सर इसमें भी तो बैट्समैन ने प्ले किया है, अच्छा प्ले किया है, अच्छा अच्छी टाइमिंग वाला शॉट खेला है, तो ये सेंटेंस फिर भी गलत क्यों है? ये सेंटेंस दोस्तों गलत इसलिए है, ये शॉट हमारा एक नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? टाइम्ड, यानी वो एडजेक्टिव है। टाइम्ड कैसा शॉट था? एक टाइम था, ठीक है, टाइमिंग वाला शॉट था एक तरह। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव और गुड भी एडजेक्टिव है। तो यार ये बताइए, एक एडजेक्टिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता,
यानी विशेषण विशेषण की विशेषता नहीं बता सकता है, विशेषण ही किसी विशेषण की विशेषता नहीं बता सकता है। वो क्या है, एक एडवर्ब यानी एक क्रिया विशेषण दूसरे विशेषण की विशेषता बता सकता है। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर एडवर्ब का यूज करना है। एडवर्ब हमारा क्या होता है, गुड का एडवर्ब वेल, वेल टाइम्ड शॉट, वेल टाइम्ड शॉट। बैट्समैन ने कैसा शॉट प्ले किया है, वेल टाइम्ड शॉट प्ले किया है। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसमें हमें कुछ भी याद नहीं रखना, ना तो हमें एडजेक्टिव याद रखना, ना कोई स्ट्रक्चर याद रखना। हमें बस ये चीजों को देखना है कि यार दो एडजेक्टिव एक साथ यूज कैसे किए जा रहे हैं, जिनका जिनका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बनता है। तो बैट्समैन ने प्ले किया है, कैसा प्ले किया, शॉट वेल टाइम्ड शॉट प्ले किया है, वेल टाइम्ड शॉट। अब ठीक है, गुड टाइम्ड शॉट नहीं, वेल टाइम्ड शॉट। फोर्थ सेंटेंस देखिए, नोबडी लाइक्स बैड मैनर्स। किसी को भी बुरे तरीके तौर तरीके पसंद नहीं है। नोबडी लाइक्स बैड मैनर, नोबडी लाइक्स व्हाट काइंड ऑफ मैनर्स, बैड मैनर्स। किस तरह के मैनर पसंद नहीं है, बेकार बुरे बुरे मैनर पसंद नहीं। यानी मैनर्स हमारा एक नाउन है, तौर तरीके है ना, नाउन है, और उसकी विशेषता कौन बता रहा है, बैड मैन एडजेक्टिव बता रहा है। कैसा कैसे मैनर्स हैं, बैड मैनर्स। तो ये क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाम को क्वालिफाई करता है, तो नाम क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पर, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए दोस्तों, नोबडी लाइक्स इल मैनर्ड बॉयज, इल मैनर्ड बॉयज। हमारा यहाँ पर बॉयज एक नाउन है, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉयज, इल मैनर्ड बॉयज। मैनर्ड बॉयज कैसे मैनर्ड हैं, वो मैनर्ड कैसे, इल मैनर्ड है। यानी मैनर्ड हमारा एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा, एक एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। इल मेरा एक एडवर्ब होता है, इल हमारा क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। बैड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई एक एडवर्ब कर रहा है, तो ये तो होता है कि एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, इसलिए हमारा ये क्या है, ग्रामेटिकली करेक्ट। आप ऐसे भी देखिए, नोबडी लाइक्स इल मैनर्ड बॉयज। कैसे मैनर्ड बॉयज को पसंद नहीं करता, इल मैनर्ड जो होते हैं, है ना, असभ्य जो लड़के होते हैं उनको कोई भी पसंद नहीं करता। सिक्स सेंटेंस देखिए, ही इज गुड बैड। ही इज गुड ये एडजेक्टिव है, और बैड भी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। यानी वो कुछ किसी के बारे में कहें तो वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। अब गुड और बैड एडजेक्टिव का यूज हुआ है यहाँ पर, क्यों हुआ है, आप लेक्चर 2 लिंकिंग आप जाके देखिए, आप समझ पाएंगे कि गुड और बैड का यहाँ पे यूज सही कैसे है। आप वहाँ पर डिटेल में आप लेक्चर 2 लिंकिंग आप जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका यूज हर जगह आपको देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका यूज आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल ये सिक्स सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऐसे ही सेवन सेंटेंस, ही इज वेल या इल, ये क्या शो कर रहा है, ये हेल्थ की बात कर रहा है, किसी की हेल्थ की, कि वह अच्छा है या बीमार है। ठीक है, तो ये क्या हमारी हेल्थ की बात कर रहा है, और यहाँ पर दोनों ही हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। अभी थोड़ी देर पहले इल जो है हमारा एक एडवर्ब था, इल हमारा एक एडवर्ब था, और यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। तो आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में रटने से आप धोखा खाएंगे, रटना कुछ भी नहीं, आपको चीजों को देखना, सामने समझना। आप बताइए कि यहाँ पर ही इज वेल या इल, और वेल और इल दोनों ही यहाँ पर एडजेक्टिव हैं, कैसे एडजेक्टिव हैं ये समझने के लिए आपको फिर कह रहा हूँ, आप लेक्चर 2 लिंकिंग वर्ब जाकर देखिए, वहां से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर इनका यूज सही कैसे है। क्योंकि मैं उतना डेप्थ में यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो लेंथ लंबा हो जाए। He looked after his ill mother। अब देखिए, इल मेरा क्या है, एक इल क्या होता है मेरा, एक एडवर्ब, और मदर क्या है, एक नाउन।
तो नाउन को क्वालिफाई तो एडजेक्टिव करता है, न कि मदर। मदर को नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एक एडजेक्टिव करेगा, न कि एडवर्ब। एक हमारा एक एडवर्ब होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे फिर? या तो सिक या फिर एलियन, AILI, बीमार माँ को, बीमार माँ की देखभाल की। आई मेट एन एफ्रेड मैन, आई मेट एन एफ्रेड मैन, मैं एक डरे हुए आदमी से मिला। आई मेट अ मैन हु वाज एफ्रेड। अब देखो यहाँ पर आई मेट एन एफ्रेड मैन, ये ग्रामेटिकली एकदम गलत सेंटेंस है। क्यों गलत सेंटेंस है? आप लेक्चर 2 लिंक में अब जाकर देखेंगे तब आप समझ पाएंगे क्या क्यों गलत है। आई मेट अ मैन हु वाज एफ्रेड, अब ठीक है। मैं किस तरह के आदमी से मिला? जो एक डरा हुआ आदमी था। ठीक है। We saw many alive creatures in the sea. Alive नहीं, we saw many alive. Alive क्या होता है? जीवित। ठीक है। Alive नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? Living creatures। वो क्यों होगा? मैं अभी बता क्यों होगा। देखो यार, मैंने जब एडजेक्टिव चैप्टर शुरू किया था तो मैंने दो चीजें आपको बताई थी, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज मैंने इसलिए बताया था कि उनका यूज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। मैंने आपको सिखाया था एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज क्या होता है। तो यहाँ पर क्या कुछ हमारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनको हम एट्रीब्यूटिवली यूज नहीं कर सकते, उनको केवल प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। प्रेडिकेटिवली यूज करेंगे। अब प्रेडिकेटिवली यूज और एट्रीब्यूटिवली यूज क्या होता है? आप एडजेक्टिव जहाँ से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, आप लेक्चर उसका पहला फर्स्ट लेक्चर जाकर देखिए, वहाँ समझ पाएंगे। बस यहाँ पर इतना देखिए कि कुछ एफ्रेड यानी डरा है, एफ्लोड यानी प्रवाहित बहता हुआ, अशोर यानी तटस्थ जो रहता है, एब्लेज क्या होता है? जलता हुआ या उत्तेजित, फॉन्ट शौकीन होता है, लिव रहना जीवित, इल बता चुका हूँ बीमार परेशान, वेल अच्छा, ग्लैड खुश। तो इनको यार प्रेडिकेटिवली यूज करना है आपको। इनको क्या है? आपको प्रेडिकेटिवली यूज करना है इनको, एडवर्ब इनको एट्रीब्यूटिव यूज नहीं करना है, इनका हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज करना है। क्यों यूज करना है? देखिए, आप इतना समझ सकते हैं कि इनको हमेशा एडजेक्टिव की फॉर्म यूज कर पाएंगे। तो एडजेक्टिव की फॉर्म यूज करेंगे कोई चीज तो वो प्रेडिकेटिव यूज फॉर्म में हो सकती है। इतना ध्यान रखिए। चलते हैं, कुछ छोटा सा कंसेप्ट और बीच में डाल दिया है, जैसे नो लेस देन 500 पीपल वर अरेस्टेड। अब देखिए यहाँ 500 पीपल यानी काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं? फ्यू। ठीक है। यहाँ पर तो लेस लेस होता है, काउंटेबल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन 500 पीपल वर अरेस्टेड। 500 से कम लोग अरेस्ट नहीं किए, ज्यादा ही किए। दे कैन स्पीक नो लेस देन, नो फ्यूअर देन 6 लैंग्वेजेस। यहाँ भी देखिए काउंटेबल नाम की बात हो रही है। काउंटेबल के हमेशा क्या यूज करना है? फ्यूअर। और थर्ड सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है। पर द मैन बॉट नो फ्यूअर देन 2 डजन एग्स। एग्स को हम काउंट कर सकते हैं, और डजन 2 डजन। यहाँ पर बात हो रही है काउंटेबल नाउन की, काउंटेबल के साथ फ्यूअर का यूज किया जाता है। फ्यू का यूज, फ्यू हमारा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और लेस का यूज होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
अब आते हैं जो मैं भी आपको एक चार्ट दिखा रहा था एडजेक्टिव्स का, उसका यूज कैसे देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, वो मेन चीज है, समझना उसको है हमें। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है लेटर और लेटर दोनों ही लिखा है। इस लेटर का एल टी या सिंगल टी है, उसका मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्टिव। जैसे मेरे बाद में कोई आया है तो मैं इसको कहूँगा लेटर, ठीक है। और लेटर द सेकंड ऑफ द टू, पोजीशन के रेस्पेक्ट में नहीं, वो फर्स्ट पोजीशन में बैठा वो नहीं लड़का जो सेकंड पर बैठता उसको कहते हैं लेटर, लेटर दो में से, ठीक है। लेटेस्ट यानी रिसेंट, हाल ही में जो चीज नई आई है कोई, तो हम कहते हैं लेटेस्ट। और लास्ट मतलब एकदम पोजीशन में बैठा हुआ कोई है, उसके स्थान, वो जहाँ जिस स्थान पर बैठा हुआ है उसकी बात की जा रही है। लास्ट, क्लास में सबसे लास्ट कौन है, रो में सबसे लास्ट कौन है, ठीक है। ओल्डर यानी लोगों के लिए, वस्तुओं के दोनों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एल्डर का प्रयोग हमेशा किया जाता है सिबलिंग्स यानी बहन भाइयों के लिए। सेम पेरेंट्स के माँ, सेम पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की एज को कंपेयर करने के लिए, उसमें बड़े छोटे को कंपेयर करने के लिए उनके साथ हमेशा एल्डर का यूज करेंगे, होल्डर का नहीं। अभी बताऊंगा उसका यूज कैसे होगा आगे एग्जांपल में, अभी हम देखेंगे उसका यूज। ऐसे फर्दर, फर्दर का मतलब होता है और, एडिशनल और अधिक, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मुझे एक गिलास पानी पीना है, ठीक है, आपको एक गिलास पानी दे दिया किसी ने, अब आप कहेंगे और थोड़ा सा और, तो ये क्या है, ये फर्दर, ये क्या एडिशनल। फार्दर के डिस्टेंस, डिस्टेंस के केस में यानी दूरी को, मोर डिस्टेंस, दूरी को, दूरी के सेंस में यूज किया जाता है फार्दर। और नियरेस्ट यानी डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट यानी ऑर्डर में, यानी ऑर्डर मतलब क्रम में जो होता है, नेक्स्ट क्या नहीं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्रम में जो होता है। अब इनको हम देख लेते हैं, अभी एग्जांपल के आंसर पूरा क्लियर कराएंगे, पूरा सीखेंगे कैसे होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है आपके सामने, आई एम टू बिजी टूडे, कॉल ऑन मी सम टाइम लेटर। मतलब मुझसे मिलना है आपको तो आप उस समय बाद, बाद में मिलना। मैं तो आज बहुत बिजी हूँ, कॉल ऑन मैं टू सी, किसी को देखना, किसी से मिलना, ठीक है। मी, कॉल ऑन मी सम टाइम लेटर, लेटर मतलब ये क्या है लेटर, ये मतलब बाद, दो में से व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं उनमें से बाद वाले की बात की जाए तब होता है लेटर का यूज। लेकिन यहाँ तो लेटर यानी बाद में, टाइम के रेस्पेक्ट में लेटर, ये इसलिए, ठीक है। ये टाइम के रेस्पेक्ट में बात की जा रही है कि आप कभी बाद में मिलना, सम टाइम, पूरा ना सम टाइम लेटर। तो यहाँ पर एल ए डबल टी ई आर यूज करना, एल ए टी ई आर यूज करना। Have you read the latest issue of CSR? लेटेस्ट का मतलब क्या है, हाल फिलहाल के जो इशू आए हैं सीएसआर के, क्या वो आपने पढ़े हैं, ठीक है। लेटेस्ट एकदम अभी आज जो आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है आपकी बात एकदम रिसेंट की बात हो रही है, रिसेंट चीज की बात हो रही है। ऑफ द हिंदी एंड इंग्लिश द फॉर्मर इजियर वन, फॉर्मल माने पहली वाली, मतलब हिंदी और इंग्लिश में पहली वाली कौन सी है, हिंदी, हिंदी इजियर है। और किसी को ये टफ भी लग सकती है तो वो क्या कहेगा, द लेटर इजियर वन। लेटर मतलब एल ए डबल टी आर, लेटर वाला, बाद बाद पोजीशन की बात होती है ना, दो में से, दो में से एक बाद वाली बात होता है लेटर ना, लेटर इजियर वन। किसी इंग्लिश अगर सिंपल है तो कहेगा था लेटर इजियर वन। फोर्थ सेंटेंस देखिए, ये थर्ड हमारा ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, दे कुड नॉट आंसर द लास्ट क्वेश्चन, दे कुड नॉट आंसर द लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था उसको आंसर नहीं कर पाए वो, तो ये भी करेक्ट है। इसमें क्या दिक्कत है, लास्ट क्वेश्चन ऑर्डर की बात हो रही है, लास्ट कौन सा क्वेश्चन, लास्ट एकदम था। हिज ओल्डेस्ट सन इज एन इंजीनियर, ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस एकदम गलत है। मैंने क्या बताया था, सेम पेरेंट्स के, माता पिता के बच्चों के अगर कंपैरिजन की बात की जा रही है तो एल्डर, एल्डेस्ट, ठीक है, इसका यूज होता है। ओल्डेस्ट, ओल्डर इसका यूज होता है अलग अलग चीजों के लिए। तो यहाँ पर जब कोई पेरेंट्स, हिज ओल्डेस्ट सन, किसी के
बेटों की बात की जा रही है तो हम ओल्डेस्ट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे किसकी, एल्डेस्ट। जो सबसे बड़ा बेटा है वो एक इंजीनियर है, उनका सबसे बड़ा बेटा इंजीनियर है, तो उनके बेटों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है ना। यानी सेम पेरेंट्स के बच्चों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हम यहाँ पर ओल्डर का यूज नहीं करेंगे, ओल्ड और ओल्डर का यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे एल्डर एल्डेस्ट। सिक्स सेंटेंस देखिए, माई सन इज एल्डर देन योर सन। देखिए मेरे सन, मेरे बेटे का कंपैरिजन कहाँ से हो रहा है, तुम्हारे सन, तुम्हारे बेटे के कंपैरिजन के साथ हो रहा है, मेरे बेटे का कंपैरिजन तुम्हारे बेटे का कंपैरिजन, ठीक है। यानी दोनों ही बेटों, दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, तो उनके पेरेंट्स सेम नहीं है, अलग डिफरेंट है, तब यहाँ पर एल्डर का यूज नहीं करेंगे दोस्तों, तब हम यूज करेंगे इसका ओल्डर का यूज करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे, ओल्डर कहाँ यूज करना है और एल्डर कहाँ यूज करना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, आप नोट कर लेना और वहां पर एग्जाम में आप गलती नहीं करना। देखिए, आई हैव टू से नथिंग फर्दर, मुझे और आगे कुछ नहीं कहना, आगे मतलब एडिशनल कुछ नहीं कहना है, ठीक है। तो फर्दर, ये वाला जो फर्दर है ये तो डिस्टेंस के लिए होता है, तो हमें क्या करना है, और आगे कुछ नहीं कहना, यानी एडिशनल चीज में कुछ नहीं कहना, तो ये होता है फर्दर, FERTHER। तो आप बस ये कंफ्यूजिंग कुछ चीजें हैं, इनको आप याद रखिए, ध्यान रखिए। देखिए इसमें यहाँ पर कोई रूल और रेगुलेशन आपको नहीं अप्लाई करना पड़ रहा, कोई इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ओनली आप चीजों को सीखते जा रहे हैं। मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माई हाउस इज फर्दर देन योर्स, मेरा हाउस, मेरा घर तुमसे ज्यादा दूर है, तो फर्दर ये तो एडिशनल होता है, यानी और कुछ डिस्टेंस वाला फर्दर कौन सा होता है, FA होता है उसमें, फर्दर देन योर, मेरा घर आपसे दूर है। We shall study the next chapter tomorrow, हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर कल पढ़ेंगे, तो इसमें तो कोई एरर है नहीं, क्योंकि ये एक ऑर्डर की बात हो रही है, क्रम की बात हो रही है। नेक्स्ट चैप्टर कल पढ़ेंगे, आज हम ये चैप्टर पढ़ लिया, कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। 10th सेंटेंस देखिए, व्हाट इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर हाउस, तुम्हारे घर से सबसे नजदीक स्टेशन कौन सा रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस करेक्ट है, क्योंकि सबसे नियरेस्ट पूछा जा रहा है, तो वहाँ सुपरलेटिव का यूज होना ही होना, ठीक है, जितने भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पर सुपरलेटिव का यूज होना ही होना है, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके के ट्रेनिंग कंसेप्ट आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। याद रखिए, मैंने यहाँ पर आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोला है, बस मैंने एग्जाम्पल को इस तरीके, देखिए यहाँ पर हम अपना कंसेप्ट भी सीख रहे हैं और हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है। मैं मोर एंड मोर एग्जाम्पल क्यों लेकर आता हूँ, कि किसी कंसेप्ट के ऊपर आपको इतने एग्जाम्पल्स दे दूं और उनको इस तरीके से डिफाइन कर दूं कि आपके माइंड में वो कंसेप्ट ऑटोमेटिक फिट हो जाए, जिससे कि आप उस तरीके का क्वेश्चन कहीं देखें एग्जाम में तो वो कंसेप्ट एकदम स्ट्राइक करे आपके माइंड में। मेरा उद्देश्य ये रहता है, मेरा उद्देश्य आपको रटाना, रूल स्ट्रक्चर ये सब नहीं रहता है, तो आप बस मेरे ऊपर ट्रस्ट रखिए, मैं आपका एग्जाम क्रैक करा। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लिए कुछ नया नया करने के लिए। हम एक बार सिलेबस अपना फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने डेली प्रैक्टिस सेशन लेकर आते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।